आज का जो हमारा टॉपिक है फैमिली डायनामिक में वो है संयुक्त परिवार से लाभ। देखिए ये चल रहा है हमारा टॉपिक न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली। तो इसमें पहला है हमारा न्यूक्लियर फैमिली। वो फैमिली जो एक जिनका जो निवास स्थान होता है वो एक होता है और एक ही परिवार में जो सदस्यों की संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एकांकी परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली के अकॉर्डिंग। तो इसी में अब आता है हमारा संयुक्त परिवार से लाभ, जिसमें है भूखंडन से बचाव। संयुक्त परिवार में साथ रहने से भूमि के बंटवारे की समस्या नहीं होती। सबके साथ रहने से खेती के टुकड़े होने से बच जाते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारा संयुक्त यानी जो हमारी जॉइंट फैमिली है वो जो जिनमें सदस्य संख्या ज़्यादा होती है, एक तो एक साथ रहते हैं यानी जो उनका निवास स्थान होता है वो एक साथ रहते हैं, तो उनमें कभी भी बंटवारे की जो समस्याएं होती है वो नहीं होती, क्योंकि बंटवारे की समस्याएं वहाँ होती हैं जहाँ एक दूसरे से लगाव ना होता हो या जहाँ एक दूसरे की हेल्प ना की जाती हो या जहाँ परिवार के सदस्य एक दूसरे से किसी भी प्रकार का संबंध ना रखना चाहते हो, तो वे भूमि बंटवारे की समस्या आती है। लेकिन जॉइंट जो फैमिली होती है उसमें परिवार के सदस्य मिलजुल कर रहते हैं। उनका जो एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भावनात्मक संबंध से जुड़े होते हैं। तो वहाँ संयुक्त परिवार में जो होते हैं परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद भी करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। तो उनमें एक तो बंटवारे की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। अगर कोई व्यक्ति जॉइंट फैमिली से अलग रहना चाहता है या अपनी एक नई न्यूक्लियर फैमिली बनाना चाहता है या न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहता है, तो वह व्यक्ति एक तरीके से भूमि का बंटवारा चाहेगा। लेकिन जब परिवार के प्रत्येक सदस्य एक जगह रहते हो, एक ही किचन का बना खाना खाते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जहाँ जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वहाँ एक तो भूमि का बंटवारे की जो समस्याएं होती हैं नहीं होती, और या कह सकते हैं कि जो खेती है उसकी खेती का भी बंटवारा नहीं होता। दूसरी है पारिवारिक परंपराओं का हस्तांतरण। संयुक्त परिवार में प्रत्येक सामाजिक धार्मिक कार्यों में परिवार के सभी सदस्य सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं। परिवार की परंपराओं और रीति रिवाजों को परिवार के सभी सदस्य मानते हैं, अतः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहता है। तो जो संयुक्त परिवार होता है यानी जो जॉइंट फैमिली होती है वो प्रत्येक सामाजिक धार्मिक कार्य में परिवार के सभी सदस्य एक भाग लेते हैं, क्योंकि चाहे उसमें हमारा कोई धर्म से रिलेटेड कार्य हो या हम जो परिवार है वो किस धर्म का है, क्योंकि जिस भी धर्म का परिवार होगा परिवार का प्रत्येक सदस्य उसी धर्म को अपनाता है। तो इसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि जो परिवार की परंपराएं हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती हैं, तथा परिवार की सभी जो परिवार की परंपराएं होती हैं या जो रीति रिवाज होते हैं वे भी जो परिवार के सदस्य हैं मिलजुल कर बनाते हैं, क्योंकि कोई भी अगर रीति रिवाज है या कोई फेस्टिवल है तो उसके जो नियम होते हैं जो परिवार के बड़े व्यक्ति होते हैं वो अच्छे से उनको निभाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को क्या करते हैं, जो उन्हीं जो घर के जो या परिवार के जो छोटे सदस्य होते हैं उन्हीं चीज़ों को वो देखते हैं समझते हैं। और बाद में क्या होता है कि बाद में जब अपना समय आता है, जब उनका टाइम आता है इन्हीं चीज़ों को पूरा करने का, तो इन्हीं चीज़ों को फिर वो अपनाते हैं। तो जो हमारा रीति रिवाज है या जो हमारी परंपराएं हैं या जो हमारा धर्म है, जिस धर्म को हम अपनाते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, उसी को फिर बाद में अपनाने लगते हैं। तो यही चीज़ें जब हमारे बड़े व्यक्ति करते हैं तो छोटा व्यक्ति देखता है, सीखता है। तो इसी तरह इन चीज़ों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से तीसरी जो पीढ़ी होती है उनमें हस्तांतरण किया जाता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। चाहे उसमें हमारी संस्कृति हो, विचार हैं या जो भी रीति रिवाज होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। मनोरंजन का उत्तम साधन। संयुक्त परिवार में सब सदस्य एक साथ रहते हैं। माता पिता एवं सब बड़ों को प्रेम, हंसी मजाक परिवार के सब सदस्य के लिए
मनोरंजन का अच्छा साधन बन जाता है। क्योंकि देखिए जो हमारी जॉइंट फैमिली होती है उसमें जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो जब कभी वो एक साथ बैठते हैं तो क्या होता है कि उनका एक अच्छा माहौल बन जाता है, यानी कि वो एक उनका मनोरंजन का साधन बन जाता है। क्योंकि हाँ, अगर परिवार में बड़ा व्यक्ति है तो वो अपने अनुभवों को बताता है या अपनी जो जीवन की बातें हैं उनको बताता है, तो कहीं ना कहीं सब व्यक्ति उनको सुनते हैं। अगर कोई ज्ञान की बात है तो ज्ञान की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, हंसी मजाक होता है। तो परिवार जो है संयुक्त परिवार एक मनोरंजन का साधन हो जाता है। क्योंकि उसमें हर पीढ़ी का व्यक्ति होता है, एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है, पेरेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनमें मजाक खेल अच्छे से चलता रहता है। तो एक तरीके से हर एक व्यक्ति का मनोरंजन का साधन बन जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य जब एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, तो हर एक व्यक्ति को अच्छे से जान पाते हैं। और जो सभी सदस्य होते हैं वो अपने प्रत्येक सदस्य के साथ या अपने जो फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं या ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसलिए उन्हें मनोरंजन का साधन बाहर से ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जो फैमिली होती है वो एक अच्छा मनोरंजन का साधन होता है। कोई बात होती है, जब परिवार के सदस्य जब बैठते हैं एक साथ तो कोई बातें करते हैं, कोई अपनी जो दिन के डेली की जो बातें होते हैं उन्हें बताते हैं, तो बच्चे होते हैं हंसते हैं। तो एक तरीके से मनोरंजन का साधन हो जाता है। क्योंकि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उनमें फैमिली मेम्बर्स की जो संख्या होती है वो कम होती है, तो इसलिए उनमें इतना अच्छा मनोरंजन का साधन नहीं बन पाता है, क्योंकि जितना कि एक जॉइंट फैमिली में होता है। फिर आता है बच्चों का उचित पालन पोषण। माता बच्चों का उचित पालन पोषण करती है तथा परिवार के सभी सदस्य जैसे कि बाबा दादी, परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनकी उचित देखभाल भी करते हैं। क्योंकि देखिए एक जो जॉइंट फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली में जो फैमिली मेम्बर हैं एक तो ज़्यादा होते हैं, तो उसमें जो माता का रोल होता है कि माता अपने बच्चे का उचित पालन पोषण तो करती ही है, साथ में जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं जैसे कि दादा दादी हुए, चाचा चाची हुए, या छोटे या बड़े भाई बहन हुए, तो क्या होता है कि तो उनमें बच्चों का अच्छे से पालन पोषण किया जाता है, अच्छे से देखभाल की जाती है, अच्छे से केयर की जाती है। जो कि जॉइंट फैमिली में इस तरह की जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उनमें थोड़ी सी केयर जो होती है, उचित देखभाल की थोड़ी सी कमी आती है, क्योंकि उनमें सदस्य की संख्या कम होती है और काम ज़्यादा होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो इतना ध्यान नहीं दे पाते बच्चों पर, जितना कि एक मनोरंजन का साधन भी एक बच्चा अपने घर जॉइंट फैमिली में ढूंढ लेता है। अपने और भाई बहन होते हैं उनके साथ वो अच्छा मनोरंजन का साधन बनाता है। तो एक इसी तरह एक जॉइंट फैमिली में बच्चे का उचित पालन पोषण भी अच्छे से होता है, साथ में उसकी देख रेख भी अच्छे से होती है, क्योंकि परिवार के सदस्य ज़्यादा होते हैं, जिसमें जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ज़्यादातर अपना जो टाइम है वो बच्चों के साथ ही बिताते हैं, जिसमें उनको ज्ञान की बातें भी बताते हैं, उनकी बातें सुनते भी हैं और उनकी देखभाल भी अच्छे से करते हैं। फिर आता है बच्चों का उचित विकास। डॉक्टर के एम शर्मा के शब्दों में संयुक्त परिवारों में बच्चों का विकास बहुत उचित ढंग से होता है। संयुक्त परिवार में बालक को आपसी प्रेम, त्याग, सहयोग, उदारता, आज्ञा देने या पालन करना आदत बन जाता है। क्योंकि जो एक बच्चों का सही विकास होता है वो जॉइंट फैमिली में कह सकते हैं ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो बच्चे का जो एक तरीके से नेचर है या जो उसकी पर्सनैलिटी है वो अच्छी बनती है। क्योंकि जॉइंट फैमिली में आप एक दूसरे से प्यार भी करते हो, एक दूसरे की हेल्प भी करते हो, ये भी सिखाया जाता है कि आपको बड़ों का पालन करना है या जो उनकी बातें हैं उनको सुनना है, वो जो कह रहे हैं उनको समझना है। तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वे छोटे बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो इसी तरह बच्चा की जो शिक्षा है वो ज़्यादा
होती है या बच्चे को ज़्यादा समझाया जाता है, क्योंकि उनके पास बड़े बुज़ुर्गों का अनुभव जैसे वे बताते हैं तो, या बड़े बुज़ुर्गों का जो ज्ञान होता है उसको सीखते हैं, तो एक बच्चे का जो विकास है वो अच्छे ढंग से हो जाता है। क्योंकि कई बार जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उनमें जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते आज के टाइम में, तो बच्चे का जो विकास है कहीं ना कहीं थोड़ा छूट जाता है। क्योंकि अगर बच्चे को सही शिक्षा दी जाती है तो कहीं ना कहीं बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना या बच्चे के साथ समय व्यतीत करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको समझना होता है, उसको समझाना होता है। तो ये जो समय है ये जॉइंट फैमिली में बच्चों के लिए कम होता है, क्योंकि उनमें बड़े बुजुर्ग कम होते हैं जो उन्हें आगे का ज्ञान या जो शिक्षा दी जाती है या उन्हें अच्छी आदतों का विकास किया जाता है, तो ये कम होता न्यूक्लियर फैमिली में कम होता है। और यही चीज़ें जॉइंट फैमिली में ज़्यादा होती है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में बड़े बुजुर्ग होते हैं या परिवार के अन्य सदस्य होते हैं जो बच्चे को हर तरीके से अच्छी शिक्षा देते हैं। फिर आता है सामाजिक बीमा। परिवार सामाजिक बीमा के रूप में कार्य करता है। श्री अनंत शयनम आयंगर के अनुसार संयुक्त हमारे समाज का वह अभूतपूर्व किला है जिसमें श्रम योग्य वयस्कों से काम लिया जाता है और असमर्थ वृद्धों तथा अपरिपक्व बालकों की रक्षा की जाती है। क्योंकि देखिए जो जॉइंट फैमिली होती है उनमें क्या होता है, जो श्रम योग्य वयस्क होते हैं यानी जो कार्य करने में सक्षम होते हैं उनसे काम किया जाता है, क्योंकि वही एक घर परिवार को चलाते हैं आर्थिक स्तर से। फिर और उन्हीं के द्वारा वह असमर्थ या कह सकते हैं जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं या जो अपरिपक्व बालक होते हैं जो मैच्योर नहीं होते, उनकी रक्षा की जाती है। क्योंकि हर एक छोटे बच्चे का ध्यान रखा जाता है, उसका पालन पोषण अच्छे से किया जाता है, उसको हर चीज़ की सुरक्षा दी जाती है, या कह सकते हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति है उनकी सेवा की जाती है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनकी जॉइंट फैमिली में सेवा या कह सकते हो केयर कह सकते हैं कि की जाती है, जो कि जॉइंट फैमिली में होती है, लेकिन इसकी संभावनाएं थोड़ी कम होती है। तो जो संयुक्त परिवार होता है वो एक सामाजिक बीमा के रूप में भी कार्य करता है। फिर आता है बड़े बूढ़ों के ज्ञान से लाभ। परिवार में बड़े बूढ़ों के अनुभव, उपदेश व निर्देश समय समय पर मिलते रहते हैं जो जीवन में बड़े लाभकारी होते हैं। क्योंकि देखिए जॉइंट फैमिली में फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिसमें हमारे बुजुर्ग व्यक्ति भी होते हैं, तो उनमें जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं तो वो अपने जो उनके जीवन के अनुभव होते हैं, जो उनकी शिक्षा होती है, जो अपनी जीवन में हर एक चीज़ को सीखते हैं, तो वही उसी चीज़ का ज्ञान वो अपने परिवार के प्रत्येक जो सदस्य होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको देते हैं कि आप अगर जीवन में कोई काम करते हो या किसी तरह का काम करते हो तो आपको इस चीज़ से लाभ है या हानि है, या आपके लिए सही है या आपके लिए गलत है। तो इन सब चीज़ों की जो अनुभव है, उपदेश कह सकते हो, निर्देश एक बड़ा बुजुर्ग देता है। क्योंकि जब वो अपना ज्ञान देते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान भी अपने अनुभवों पर आधारित होता है, तो उस ज्ञान से परिवार के प्रत्येक सदस्य को कहीं ना कहीं अपने जीवन में लाभ होता है, या कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा ज्ञान आ जाता है उनमें। फिर आता है राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहन। परिवार में सामाजिक जीवन का ज्ञान मिलता है जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न होती है। यानी कि जब एक परिवार होता है तो परिवार में सामुदायिक जीवन का ज्ञान मिलता है, क्योंकि आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, यानी कि एक अच्छा बड़ा समुदाय है जिसमें फैमिली मेम्बर्स है, तो उनमें आपको किस तरीके से रहना है, किस तरह का बिहेव करना है, आपको क्या कहना है, क्या नहीं बोलना है, कोई कार्य कैसे करना है, तो आपको हर एक चीज़ की नॉलेज आती है। या कितने फैमिली मेम्बर्स के सामने आपको किस तरह से बिहेव करना है, तो आपको एक तरीका का ज्ञान प्राप्त होता है, तो जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना भी उत्पन्न होती है। यानी कि कहीं ना कहीं आप जो व्यक्ति होते हैं, हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं एकता का भाव उत्पन्न होता है कि क्योंकि आप पहले से ही अपनी जॉइंट फैमिली में रहते हो। तो जो स्टूडेंट्स ये हैं हमारी जॉइंट फैमिली के लाभ की, अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमारे कुछ
लाभ होते हैं। तो जो ये टॉपिक है अभी ये जो लाभ है जॉइंट फैमिली के कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये टॉपिक अभी कंटिन्यू चलेगा, तो इसको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।